Hello everyone, welcome to my channel. I'm Aditya Singh, a medico at Navodaya Medical College, Raichur. Today our video is mainly focused on why to choose Karnataka private medical colleges over any other state private medical colleges. In this video, we'll be talking about other subtopics also, like about the MBBS life in Karnataka, about the fee structure, about the college life in Karnataka, academics, the language barrier for North Indian students, food, ragging, climate, and the PG benefits you'll get there. So let's get into the video. Let's get started. So first, coming to the fee structure. The fee structure for Navodaya Medical College or any other Karnataka private medical college is the tuition fees currently is around 12 lakh. 12 lakh प्लस आपको अदर चार्जेस लगते हैं और हॉस्टल चार्ज लगता है. तो अब हॉस्टल एंड मेस चार्जेस आर almost around ranges from 1 lakh 1.15 lakh to 2 lakh depending on the college. So in our college, Navodaya Medical College, the hostel plus mess fees is 1,16,000, and there are other charges also, which is around 98,000 in first year, and in second year it will get reduced and it will be around 67,000. और कोई अदर चार्जेस ऐसा कोई हिडन चार्ज है नहीं कर्नाटक में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट कर्नाटका. कोई हिडन चार्जेस नहीं रहता यहाँ पे. और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जब यूनिवर्सिटी एनुअल फाइनल एग्ज़ाम देने जाओगे, अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो आपसे एक एग्जामिनेशन फ़ीस ली जाएगी विच इज़ समवेयर अराउंड 10,000. So now moving on to the second topic, which is the college life in Karnataka. So the college life in Karnataka varies from individual to individual. कुछ लोग हैं जैसे मेरे कॉलेज में भी थे जो साल भर सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़, बाहर घूमने जाना, इधर उधर करना, कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और एकेडमिक भी उन्होंने मेंटेन करके रखी थी. और कुछ ऐसे भी हैं जो को करिकुलर में ही रह जाते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे सब चीज़ों को मैनेज करके आगे चलते हो. सो नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द academics of Karnataka. So according to me, I think Karnataka has a very good academics when I compare it with any other state private medical colleges like जैसे कि आपका यूपी है. यूपी एक ओपन स्टेट है, बिहार ओपन स्टेट है. तो अगर नॉर्थ साइड के अगर किसी भी ओपन स्टेट से कंपेयर किया जाए तो अकॉर्डिंग टू मी कर्नाटक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. अकेडमिकली बहुत सही है. जैसे कुछ कॉलेजेस में कर्नाटक में ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है फर्स्ट ईयर में. जैसे हमारे कॉलेज में था फॉर एग्जांपल कि हर 10-15 स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटर असाइन था. मेंटर ऐसा नहीं कि कोई भी होता है मेंटर, आपके कोई फैकल्टी मेंबर ही होगा. ऐसा कोई एनाटमी का प्रोफेसर आपका फैकल्टी होगा, कोई फिजियो का फैकल्टी आपका मेंटर होगा. तो मेंटर आपका मंथली रिपोर्ट लेता है आपसे, आपके पेरेंट्स को पर्सनली कॉल करता है. मतलब दे विल मेक यू स्टडी. आप ना भी चाहो ना तो फिर वो आपको इतना करते हैं कि असाइनमेंट दे देते हैं कि आप करके दिखाओ अपने मेंटर को. तो ये सब बहुत कुछ है जो कर्नाटका में मेरे को बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगता है. और एकेडमिकली जैसे अब कोई गॉन केस ही है तो कोई स्पून फीडिंग तो होगी नहीं, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम ये तो मेरे को बहुत सही लगता है कर्नाटका में मेंटरशिप प्रोग्राम. आगे अगर एकेडमिक्स की बात करें तो अदर स्टेट से जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, यूपी में हैं, बिहार में हैं, किसी भी अदर स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो अकेडमिकली अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कर्नाटका. सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू दी अदर टॉपिक विच इज़ लैंग्वेज बैरियर. तो लैंग्वेज बैरियर अगर देखा जाए तो बहुत सारे जैसे मेरे को डीएम्स आते हैं और लोग पूछते हैं मेरे से कि बीइंग अ आउटसाइडर अगर आप कर्नाटका में जा रहे हो तो क्या आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है वहाँ पे. तो ऐसा कोई मेजर लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करने को नहीं मिलता है. डिपेंड भी करता है आपका कॉलेज किधर है. अगर एकदम रूरल एरिया में है तो मे बी अ लिटिल, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. सभी हिंदी समझते हैं, आपका बेसिक काम सब निकल जाता है, सभी हिंदी समझ जाते हैं, सभी हिंदी बोल लेते हैं. और अगर सिटी में आपका कॉलेज लाइक बैंगलोर वगैरह में है तो फिर तो हिंदी से पूरा काम चल जाता है, ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है. और
हाँ, आपको लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अगर फ़ील होगा तो जैसे आप फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम होता है फर्स्ट ईयर में हमारा, तो उसमें अगर आप जाओगे तो आपको फैमिली अडॉप्ट करनी पड़ती है 3। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप जो उस फैमिली को अडॉप्ट कर रहे हो उसे हिंदी आती है या नहीं। पर हो जाता है, हिंदी में बात वो कर लेते हैं, पर आपको धीरे धीरे आपको सीखना चाहिए। अच्छी चीज़ है अगर सीख लो, क्योंकि फिर आगे आपकी पोस्टिंग होगी सेकेंड ईयर से, तो पेशेंट इंटरैक्शन में भी बहुत काम आता है कनाडा। धीरे धीरे आप सीखे जाओगे, ऐसा कोई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोल तो लैंग्वेज कोई मेजर इशू नहीं है, वो सब मैनेज हो जाता है वहाँ पे, बहुत कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ फूड। फूड देयर, तो फूड वहाँ पे ऐसा आप अगर सोच के आ रहे हो कि आप साउथ इंडिया शिफ्ट हो रहे हो, साउथ इंडियन का कॉलेज है, तो आपको सिर्फ साउथ इंडियन डिशेस खाने को मिलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। फूड इज़ गुड, नॉट ग्रेट बट गुड। सम डेज इट इज़ ग्रेट, सम डेज इट इज़ गुड। और आप जानते हो नॉर्मल हॉस्टल में जैसा खाना मिलता है, हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप साउथ इंडिया में तो सिर्फ साउथ इंडियन डिशेस मिलेंगी। एक बैलेंस्ड फूड मिलता है, तो आपको फूड की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैगिंग। सो रैगिंग के बारे में अगर मैं आपसे कुछ बोलूँ तो रैगिंग का क्या सीन है कि ऐसा कुछ साउथ इंडिया में, तो हमारे कॉलेज में और कोई साउथ इंडिया कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा कोई खास रैगिंग होता नहीं है यहाँ, ठीक है। मिनिमल सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है आपका, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपको वही सीनियर्स आगे फ्यूचर में जाके काम देने वाले हैं। उनके अलावा फिर आपको हेल्प कुछ भी ज़रूरत होगी तो आप पहले सीनियर के पास ही जाओगे, तो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन इज़ अ गुड थिंग। सो नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट डिपेंड्स कि आप किस कॉलेज में ले रहे हो, कर्नाटक के किस कॉलेज में। अगर आपको इतना कुछ फ़र्क पड़ता है कि क्लाइमेट कैसा होगा उस जगह का, तो आप चॉइस फिल से पहले चेक कर सकते हो आपके कॉलेज, जिस जगह पे आप भी कॉलेज फिल कर रहे हो, उस सिटी का उस जगह का क्लाइमेट कैसा रहता है, ठीक है। जैसे बैंगलोर हैज़ अ वेरी वेरी गुड वेदर, और जैसे रायचूर जहाँ मेरा कॉलेज है, वहाँ पे ऐसा कुछ खास ऐसा विंटर नहीं आता है आपका, ठीक है। रायचूर का वेदर इज़ गरम गरम, ठीक है। उतना कुछ खास ठंडा मौसम आप अगर सोच रहे हो तो ऐसा कुछ ठंड नहीं होती है वहाँ पे, ठीक ठाक सा मौसम है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, द लास्ट थिंग इज़ पीजी बेनिफिट। So now coming on to the last topic, which is the PG benefits we'll get here. So कर्नाटका आपके लिए और एक अच्छा बेटर ऑप्शन क्यों है किसी अदर स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पीजी बेनिफिट मिल जाती है। कर्नाटक में बहुत सारे पीजी सीट्स हैं, और जैसे भी आप यहाँ कर्नाटका से एमबीबीएस कंप्लीट करते हो तो आपको कर्नाटका का एक रिजर्वेशन मिल जाता है कि आपने एमबीबीएस कर्नाटका से ही किया, तो आपको एक पीजी में रिजर्वेशन मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। ताकि आपको पीजी में अगर आपके कुछ मार्क्स कम भी हैं तो आपको एक अच्छी पीजी सीट सिक्योर करने में मदद करेगा। ये पर्सनली मेरे को ये बेनिफिट बहुत सही लगा था, इसलिए मैंने कर्नाटका में एडमिशन लिया, और एकेडमिक्स भी बहुत सही है। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इस पूरी वीडियो को, तो मैं यही बोलूँगा कि कंसिडरिंग द फीस स्ट्रक्चर, द academics and the PG benefits, I will recommend everyone to choose Karnataka over any other state private medical colleges। और ऐसे वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। सो थैंक यू, दैट्स इट। अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो फर्स्ट ईयर के बारे में, या मेरे नवोदय मेडिकल कॉलेज के बारे में, या किसी भी कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो मेरे फ्रेंड्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो मेरी इंस्टा आईडी पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी डाल रखी है, वहाँ से आप मेरे को डीएम कर दो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। और कोई भी हेल्प चाहिए हो, डोंट हेजिटेट, डीएम मी डायरेक्टली, आई विल हेल्प यू। सो थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं नई वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।